नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जबरदस्त होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग गणित में, मैथ में हम लोग यूनिट डिजिट, इकाई अंक जानने वाले हैं कि किसी भी नंबर का चाहे उसका पावर कितना भी दिया हुआ हो, लंबा चौड़ा दिया रहे, या वो मल्टीप्लाई में कितना भी लंबा चौड़ा लिखा हुआ हो, इकाई अंक यूनिट डिजिट आप सेकेंडों में जान सकते हैं। इसके लिए हम आपको एकदम विद्यार्थी वाला बेहतरीन कंसेप्ट बताने वाले हैं। कंसेप्ट अगर पसंद आ जाए तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं, एसएससी का एग्जाम या रेलवे का एग्जाम, या जैसे मान लीजिए कि बिहार सिविल कोड का बिहार में एग्जाम होने जा रहा है, कोई भी एग्जाम देते होंगे, आप देखते होंगे कि आप यूनिट डिजिट इकाई अंक वाला एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए इसे समझते हैं, और कंसेप्ट पसंद आ जाए तो वही करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। पहला प्रश्न है 4 गुने 38 गुने 764 गुने 1256 का इकाई अंक क्या होगा। अब दोस्तों अगर मल्टीप्लाई में कितना भी लंबा चौड़ा अगर प्रश्न दिया रहे, एकदम जीरो से पहले समझ रहे हैं, जितने प्रकार के इकाई अंक वाला प्रश्न पूछा जाता है सभी प्रश्न को हम लोग देखेंगे और सबके लिए हमें कंसेप्ट बताने वाले हैं। पहले ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। तो 4 गुने 38 गुने 764 गुने 1256 है, इसका इकाई अंक पूछा जा रहा है। इकाई वाला का मतलब क्या होता है? अंतिम वाला। जैसे 4 देखिए, 4 है अंतिम में, 4 में अंतिम अंक 4 ही होगा। 38 में अंतिम अंक कौन है? 8 है। 8 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 32 आएगा। हमको इकाई अंक से मतलब है मेरे भाई। तो अंतिम में कौन है? 2, ये मेरा इकाई है। चलिए 38 तक तो गुना कर दिए। अब 764, 764 में इकाई कौन है? 4 है। इस 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे क्योंकि इकाई से ही तो करना है। तो 4 में अगर 2 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 8। समझेंगे ध्यान से। फिर 1256 है, तो 1256 में इकाई अंक कौन है? 6 है। तो फिर 8 को 6 से गुना कर लीजिए। तो 8 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 48 आ जाएगा। हमसे पूछा गया कि सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इकाई अंक में क्या आएगा? तो इकाई अंक में क्या आएगा? आपका 8 ही होगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार के जब प्रश्न पूछे तो केवल और केवल आपको यही करना है मेरे भाई। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं सभी प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न है 213 का पावर 6 है। ध्यान समझिएगा, 213 इसका पावर 6 है, का अंतिम अंक क्या होगा? यानी इसका भी इकाई अंक बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। अब इसका इकाई अंक बताना है मेरे भाई, तो इसे ध्यान से समझिएगा कि इसका अंतिम अंक बताना है यानी इकाई अंक बताना है। तो देखिए, बेस कुछ भी हो, कितना भी लंबा चौड़ा बेस हो, तो टोटल बेस से आपको मतलब नहीं है, केवल आपको अंतिम वाले नंबर से मतलब रखना है। ठीक है, अंतिम वाला नंबर तो 3 है। अंतिम वाला नंबर, इसका पावर क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। जो भी पावर दिया रहे मेरे भाई, उस पावर में क्या करना है? 4 से ही डिवाइड करना है। कोई भी प्रश्न हो, पावर कुछ भी हो, जो पावर दिया रहे उसमें केवल और केवल आपको 4 से डिवाइड करना है। अब 6 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, तो मेरा रिमाइंडर जानते हैं क्या आएगा? रिमाइंडर मेरा 2 आ जाएगा। 6 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। एक बार फिर से समझिए, 213 का पावर 6 है, इसका इकाई अंक पता करना है। हमें 213 का अंतिम वाला नंबर लेना है, तो 3 है। पावर कुछ भी हो, आपको हमेशा 4 से डिवाइड करना है। तो पावर आपका यहां 6 है। 6 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। अब यही रिमाइंडर 2 को यहां लिख लीजिए, पावर 2। तो 3 का पावर 2 का मतलब क्या होता है? 9। तो फाइनली दोस्तों आपका इकाई अंक जो होगा वह 9 होगा। ऑप्शन डी आपका यहां राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पसंद आ रहा हो कंसेप्ट तो लाइक करते चलिए, कमेंट करते चलिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। 1373 है, यानी 1373 है। इसका पावर 36 है। फिर अगला है
1442, इसका पावर 20 है। अब इसका भी आपको अंतिम वाला अंक बताना, इकाई अंक बताना है कि हाँ इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए अंत में क्या है, 3 है, तो आपको 3 से ही मतलब लेना है। कितना भी लंबा प्रश्न हो उससे मतलब नहीं है, इकाई अंक वाला ही देखिए। इकाई बताना है तो इकाई वाला को ही देखिए ना। तो 3 है तो 3 लिख दिए। इसका पावर कितना है, 36। तो हमने क्या बताया कि पावर कुछ भी हो हमेशा डिवाइड आपको 4 से ही करना है। अब 36 में 4 से डिवाइड करिएगा तो 9 बार में कट गया, यानी रिमाइंडर क्या बचा, 0। रिमाइंडर पता करना है तो पावर यहां 36 है और डिवाइड हमेशा 4 से ही करना है आपको। 36 में 4 से डिवाइड करिएगा, रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। तो रिमाइंडर अगर 0 बचा तो रिमाइंडर यहां 0 नहीं लिख देना है। जब रिमाइंडर अगर 0 आए तो मेरे भाई यहां पावर 4 ही लीजिएगा, ठीक है। अगर रिमाइंडर अगर 0 हो जाए, फिर से समझेंगे, पहले तो अंतिम वाला नंबर 3 लिख लेंगे, पावर देखेंगे तो पावर क्या है, 36। पावर कोई भी संख्या हो हमेशा 4 से डिवाइड करना है। अब 36 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 36 4 से 9 बार में कट जा रहा है तो रिमाइंडर 0 ही नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं कि रिमाइंडर आपको यहां 4 लिख देना है, सॉरी 0 लिख देना है, नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आए तो आपको 4 लिखना है। क्लियर है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे दीजिए। अब फिर है 1442 का पावर 20 है, तो अंतिम वाला नंबर कौन है, 2, तो यहां 2 लिख लीजिए। पावर क्या है, 20। अब पावर 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, यानी रिमाइंडर क्या होगा, 0। समझ रहे हैं ना, यानी रिमाइंडर क्या होगा, 0। 20 में आपको हमेशा 4 से डिवाइड करना है, तो 20 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, क्योंकि 20 4 से 5 बार में कट जा रहा है तो रिमाइंडर तो 0 ही बचेगा ना। तो 0 ही लिखना है। हम अभी आपको बताया है कि रिमाइंडर जब 0 आए तो 0 नहीं लिखना है, उसके बदले आपको 4 लिखना है। अब 3 का पावर 4 क्या होता है, 81 होता है। 3 गुने 3, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, यानी 3 को 4 बार अगर गुना में लिखेंगे तो क्या आएगा, 81 आएगा। 2 के पावर 4 क्या होता है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 का 4 बार गुना में लिखेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। अब 81 में से 16 को अगर हम माइनस करते हैं मेरे भाई, 81 में से अगर हम 16 को माइनस करते हैं तो 11 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा, 11 में से 6 गया तो क्या आएगा, 5, 7 बचा, 7 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 6। तो हमको पूरा से मतलब नहीं, हमको तो इकाई से मतलब है ना। तो इकाई आपका कौन हो गया, ये 5 हो गया। बस ऑप्शन सी आपका यहां राइट आंसर होगा। समझ में तो आ ही रहा होगा, क्योंकि इससे आसान कोई तरीका नहीं होता है मेरे भाई, एकदम विद्यार्थी वाला कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है मेरे भाई, जैसा कि आप देख सकते हैं 124 का पावर n है, फिर 124 का पावर n प्लस 1 है। 124 का पावर n है प्लस फिर 124 का पावर n प्लस 1 है। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको इकाई अंक ही बताना है, यानी अंतिम अंक बताना है इसको सॉल्व करने पर। जहां n क्या है, यहां दे रखा है कि जहां n जो है एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। अगर दोस्तों अगर हम n का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, क्योंकि 1 क्या है, एक पूर्ण संख्या, होल नंबर है, और बोला है कि एक पूर्ण संख्या है, तो हमने यहां 1 रखा, n का वैल्यू क्या रखा, 1। अब देखिए तो 4 अंतिम नंबर क्या है, 4 है आपका, तो मैंने यहां 4 लिख लिया। n के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। समझ में आ रहा है, चलिए प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दीजिए। फिर अंतिम नंबर क्या है, 4, तो यहां 4 लिख लेते हैं। n प्लस 1, तो आप ही बताइए कि जब n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 1 क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, तो इसका पावर 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां n की जगह पर 1 लिखिए तो 4 के पावर 1, प्लस तो प्लस, अंतिम नंबर क्या है यहां 4, तो 4 लिखे। अब n का वैल्यू 1 रखिए तो 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 होगा, तो इसका पावर हम 2 लिख लिए। अब ये 4 का 4 होगा और 4 का स्क्वायर, यानी 4 गुने 4 क्या होता है, 16 होता है। अब 16 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अंतिम अंक पूछा जा रहा है मेरे भाई, यानी कि यूनिट डिजिट, इकाई अंक, तो इकाई अंक क्या होगा, यहां 0 होगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि मैंने जो एक विद्यार्थी वाला आसान सा एक कंसेप्ट बताया,
जिसे आप आसानी से समझ भी गए होंगे। तो अभी कंटिन्यू, चाहे वो बिहार सिविल कोड का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन अभी हम क्लास चला रहे हैं, कंबाइंड क्लास करवा रहे हैं। तो प्लीज वीडियो पसंद आ जाए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक भी करेंगे अगर पसंद आए तो, और साथ ही साथ कोई प्रॉब्लम हो, कोई सवाल हो तो बिल्कुल आप हमसे निसंदेह आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।